आप सरकार से मांग करते हैं कि इनके हत्यारों को फांसी हो या इनके भी जिनकी हाथ है। तो देखो, जो इसमें दोषी है, हत्यारे तो पकड़े गए हैं। हमारी तो यही डिमांड है कि या तो उनका एनकाउंटर हो या फिर उनको फांसी हो और ये फास्ट ट्रैक पे केस लेके चलाया जाए। और जो इसका दोषी, मेन तो ये तो भाड़े के ये थे, और इनके पीछे कौन है जिसने ये इतनी बड़ी फंडिंग करके ये सब चीज़ें कराई है, और इसके बड़े 100% कोई ना कोई बड़ा हाथ है। ठीक है, वो सामने अगर आता है, सरकार सजा देगी नहीं देगी, हमारे करणी सैनिक तो जरूर देंगे और उनको ऐसी जिंदगी में सबक सिखाएंगे ना। ऐसे हत्यारे खड़े करके किसी की हत्या कराने का 10 बार सोचेंगे। क्या वजह थी कि इनकी हत्या करने की? वजह अभी तक सामने आई नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, मैं दादा के बहुत करीबी था, हमारे वो ऐसी कोई दुश्मनी थी नहीं और कभी ऐसा संदेश भी नहीं दिया। हाँ, ये बात है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी। मुंबई जब भी आते थे तो मैं 24 घंटों में साथ में रहता था, उनकी परछाई बनकर साथ में रहता था, क्योंकि गनमैन जब मुंबई आते थे तो गनमैन उनकी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं आती थी। तो हमारे करणी सैनिक से हमारे 5-6 जो मेन थे, वो एनी टाइम हम लोग गनमैन के जैसे ही उनके साथ रहते थे, कभी उनको अकेले छोड़ा नहीं। और वो राजस्थान में हो गया, लेकिन क्या करें, क्योंकि हमारे जैसे वहाँ पे नहीं थे। और इसमें कौन है क्या है, ये अभी NIA के पास जांच है। अगर वो सामने आ जाता है कि इस व्यक्ति ने कराया, सरकार से पहले हम उसका कर देंगे इलाज। अरे वाह। न्याय की गुहार सरकार को लगाएंगे आज, जिस वजह से क्षत्रिय हृदय सम्राट, जैसे बाला साहब ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट यहाँ कहते हैं, वैसे हमने 2016 में सुखदेव दादा जी को क्षत्रिय हृदय सम्राट की पदवी यही अपने सभी समाज बांधवों ने दी थी। यहाँ आपने सब सुना है, सरकार से गुहार तो लगती है। सरकार जब तक हमें न्याय नहीं देगी, जब तक गुनहगार, असली गुनहगार पकड़े गए, मारने वाले पकड़े गए, ये असली गुनहगार नहीं है। उन्होंने तो आदेश का काम किया है, मगर इसको आदेश देने वाले कौन थे, इसका मास्टरमाइंड कौन है, वो तो देखने वाली बात है ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट इनका तपास नहीं लगाती है, उनका सब, जब तक वो सामने नहीं आते तब तक हम भी शांत बैठने वाले नहीं है। अगर सरकार हमें न्याय नहीं देती है तो कायदा कानून हम हाथ में ले लेंगे और खून का बदला खून, ये जो हमें सिखाया गया है, हम राजपूतों में तो खून ही गरम है पहले से। इसका हम 100% यूज करेंगे। हमें आशा है कि अभी जो सरकार आई है, वो सरकार 100% असली गुनहगार को पकड़ेगी और उन्हें न्याय देगी। सरकार पे भरोसा है, आप क्या कहेंगे? 100% है, तो भरोसा तो पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी की अभी जो सरकार आई है, और जो मनोज अपना भजन लाल जी शर्मा जो करीबी मित्र थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के, तो 100% उन्होंने भी भरोसा दिलाया है। लेकिन 100% भाई साहब ने बताया, तो पूरी हिंदू समाज एकत्रित होके धरना प्रदर्शन करेंगे और एकत्रित होके न्याय मिलेगा। 100% न्याय के लिए पूरा मरने के लिए तैयार है। क्या वजह थी कि उनकी हत्या हुई? वजह तो ये थी कि हिंदू संस्कृति के लिए लोगों को न्याय दिलाने वाला था, सभी का हिंदू हृदय सम्राट था, और सभी को जो काम करने वाला, जो पहले 24 घंटा उनका फोन चालू था 100%, और कहीं बेटियों का, माँ बेटी बहनों का इज्जत बचाया उन्होंने। और ऐसे हमने एक वीर योद्धा खोया है। गोगामेड़ी ने कहने का मतलब हिंदू समाज था और सभी के दिलों में बसा हुआ था। ऐसे वीर जवान एक्चुअली जो बोल सके उनको श्रद्धा सुमन करते, लेकिन आज भाईंदर नगर में हजारों की संख्या में श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। गोगामेड़ी जी जैसे वीर सपूतों को फिर दोबारा जन्म लेके इस पृथ्वी पे सभी के सेवा करना चाहिए, ऐसे आशा करते हैं। जय हिंद। जा रही है, उनकी हत्या हुई है, उन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा? यहाँ पर राजपूत में एक खून गर्म पहले से होता है, उनके अंदर एक तीव्र विरोध भी है इसका। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, वो क्षत्रिय नेता तो थे, देश के करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसी के साथ साथ वो 36 कौम के भी नेता थे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। जब भी हिंदू समाज को जरूरत पड़ी वो खड़े रहे, और वो भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधारा में ओतप्रोत थे। पद्मावत का जो विरोध किया, तो वो राजपूत होने के नाते विरोध नहीं किया। भारतीय संस्कृति का कुटाराघात हो रहा था, भारतीय संस्कृति के साथ धोखा हो रहा था, भारतीय संस्कृति को वर्णन गलत हो रहा था, इसलिए उन्होंने विरोध किया। और विरोध ऐसा किया कि सरकारें हिल गई, फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। तो वो उसका जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा है कि वो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलेंगे। एक दूसरा उदाहरण है आरक्षण का।
जब इकोनॉमिक बैकवर्ड का आरक्षण का विषय आया तो वो तो आज दलित समाज को है, एसटी को आरक्षण है, जैन समाज को भी माइनॉरिटी में आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण है, दो ही समाज बचते हैं, एक ब्राह्मण और एक राजपूत। तो उन्होंने पहली पहल की कि इकोनॉमिक बैकवर्ड जो कमज़ोर है आर्थिक दृष्टि से उनको न्याय मिले, और उन्होंने आवाज़ बुलंद की और उनको न्याय मिला। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज मुंबई और करणी सेना ने जो यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, ये बहुत उचित है। और मैं रतन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी साहब और अन्य सब लोग तुरंत ये घटना के बाद राज्यपाल महोदय को फ़ोन किया और रात को फ़ोन किया कि हमको मिलना है, और राज्यपाल जी महोदय से महाराष्ट्र के राज्यपाल, और हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल से राजस्थान राज्यपाल साहब को मैसेज दिलवाया, फ़ोन करवाया कि इससे पूरे महाराष्ट्र में राजस्थानी समाज और पूरे देश में राजस्थानी समाज नाराज़गी महसूस कर रहा है, और ये अपराधी तुरंत पकड़े जाने चाहिए, और इनको ऐसी कठोरतम सज़ा मिले कि एक शिक्षा के रूप में दूसरे लोग। दो सवाल, पहला ये जैसे आपने कहा कि अपनी संस्कृति को सजोए हैं और वो दिखाना चाहते हैं और एकता दिखाना चाहते हैं, क्या कोई वहाँ पे दबाना चाहता है? दूसरा, जिसने भी हत्या किया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इशारे पे काम किए होंगे, किसी के मारे होंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मेरा व्यक्तिगत मत यहाँ करना चाहता हूँ जी। ये जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, मैं नहीं मानता हूँ कि उन्होंने हत्या की है जी। इनके पीछे कोई शक्तिशाली हाथ है, और ये तो प्रूव हो गया कि कांग्रेस सरकार जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो पंजाब सरकार ने 5 साल पहले एक स्पष्ट सीआईडी मैसेज, एक खबर जो देती है स्टेट टू स्टेट, उन्होंने मैसेज दिया था कि सुखदेव सिंह जी को खतरा है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और इन्होंने और करणी सेना ने सुरक्षा मांगी, पर दुर्भाग्य से उस समय की सरकार ने सुरक्षा दी नहीं। अगर सुरक्षा दी होती तो आज ये परिणाम नहीं होता। और दूसरा, चुनाव में जब मेरी सुरक्षा है तो मेरी सुरक्षा जो है तो चुनाव में मेरे सुरक्षा से गन नहीं लेते, जिनको सुरक्षा दी होती है ना उनसे गन नहीं लेते, तो उनके गन लेने की जरूरत क्या थी? आज अगर गन होती सिक्योरिटी के पास तो आज दिन देखने को नहीं मिलता, अगर सुरक्षा होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सोची समझी एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। मेरा ये मानना है कि ये छोटी साजिश नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है, कोई बड़ी साजिश है, और उसके अंतर्गत जिस तरीके से मर्डर हुआ है फिल्मों में भी नहीं होता, जिस तरीके से गोलियां चली है फिल्मों में नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो अगर एनआईटी शुरू करे अच्छी तरह से तो इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत, बड़ा व्यक्ति, बड़ी संगठना मिलेगी, क्योंकि ये स्वयं बड़ा व्यक्ति था और जो आवाज़ ये उठा रहा था, जो संगठन ये खड़ा कर रहा था, उनके कारण सुखदेव सिंह जी उनके लिए किरकिरी बन गए थे। इसके लिए ये घटना हुई। तो कोई ना कोई बड़ी ताकत अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, इसके पीछे षड्यंत्र में जरूर है। आप भाजपा के नेता हैं और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो आप अपनी सरकार से क्या मांग करते हैं? मैंने जिस दिन, आप सबको मालूम है, हम तुरंत 2 जगह इकट्ठे हुए, भाईंदर में इकट्ठे हुए और कालबा देवी में इकट्ठे हुए। 36 को हम 2 जगह इकट्ठे हुई। राजेंद्र जी यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर है, तुरंत महेंद्र साहब यहाँ पर है। हम तुरंत क्या करना चाहिए, रात को 3 बार बात की, 4 बात की, तो बोले कि जो हमारी 8 सूत्री मांग है वो उस समय चीफ सेक्रेटरी ने मान ली है, तो हमने तुरंत गवर्नर को बोलना चाहिए इसके प्रेशर के लिए। तो हमने राज्यपाल महोदय से मिले और राज्यपाल महोदय ने आगे बात बढ़ाई, तो सरकार ने बातें तो मांगी है। अब मैंने यहाँ भाषण में भी कहा है, जिस दिन अपने क्या नाम है उनका अध्यक्ष, क्या नाम है, करणी सेना के जीवन सिंह जी को कहा है, मोदी साहब को कहा है, रतन सिंह जी को कहा है, राजू जी को कहा है, राजेंद्र जी को कहा है, जिस दिन ये चाहे 24 घंटे में अपन जयपुर जाने के लिए तैयार है और 24 घंटे में अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी तैयार है, और तब तक पुलिस का खाता भी तय हो जाएगा और प्रोग्रेस का हो रही है केस में वो भी पता चल जाएगी।
और हमारी मांग भी रहेगी। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी साजिश यानी कि कांग्रेस की साजिश है इसके नहीं, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। इसमें कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। जो भी इसके पीछे हो, जिसने भी इनका मर्डर करवाया हो, वो समाज के सामने नंगा होना चाहिए और जो करने वाले हैं उनको कठोरतम दंड मिलना, कोई भी हो, कठोर दंड मिलना चाहिए। और दंड ऐसा हो कि दूसरों को वो शिक्षा हो, लोग डरे कि जिस ढंग से मर्डर किया है ना, तो हमारा हिसाब किताब भी उसी तरह से होगा, एंड भी उसी तरह से होगा। या राजवीर सिंह जी, बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे छत्तीस कौम का एक अच्छे नेता चले गए या संगठन के पदाधिकारी चले गए, आप भी उनसे बहुत साल से जुड़े हुए जानते थे, क्या कहना चाहेंगे इस दुखद घटना पर? देखिए, निश्चित ही कुछ गीदड़ों ने कायरतापूर्वक एक शेर की हत्या की है और इस हत्या, ये सिर्फ राजपूत समाज के नेता नहीं थे, 36 कौम के एक संघर्षशील बहुत ही बड़े लीडर थे और उनकी इस कायरतापूर्वक हत्या करना 36 कौम के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और इसका बहुत बड़ा हाथ मैं राजस्थान सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि उन्होंने समय समय पर कई बार सुरक्षा की मांग की, फिर भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। तो इसके लिए सबसे बड़े कोई जिम्मेदार इस चूक का है तो राजस्थान सरकार और राजस्थान प्रशासन है। किस तरह का मांग करते हैं कि जो आरोपी थे उन्हें क्या सजा मिले और इनके पीछे किसका हाथ है जिन्होंने हत्या किया? देखिए, जो 6 तारीख को सभी सर्व समाज ने राजस्थान बंद किया था, उस दरमियान में जो वहाँ पर 11 सभी समाज ने 11 पॉइंट लिख के दिए थे और वो 11 का 11 जो पॉइंट थे, मुद्दे थे, वो सरकार ने मान लिए हैं। उन मुद्दों पर वहाँ पर SIT गठित हुई है और उस SIT उस जो मर्डर जो हुआ है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। जो ये इंटरनेशनल लेवल का मामला जहाँ तक सामने आया है, सोशल मीडिया के थ्रू या ट्वीट करके जिसने लिखा कि मैंने मर्डर करवाया, ये है जो भी है, तो सरकार जो SIT गठित की है वो इंक्वायरी कर रही है। तो अभी हमको थोड़ा उसमें सरकार बनने में थोड़ा डिले हुआ है, तो SIT का जैसे भी रिपोर्ट आएगा तो जल्दी से जल्दी इसमें जो भी एक्शन होगा तो सरकार लेगी और कोर्ट के द्वारा जो भी। राजस्थान की आम जनता क्या चाहती है? जनता, राजस्थान की जनता तो चाहती है कि उनको चौराहे पे फांसी दी जाए। आप क्या चाहते हो? हम नहीं, सब समाज चाहता है कि जिस तरह से उन्होंने कांड किया, उस कांड की सजा उस तरह की सजा मिलनी चाहिए। तो ही ऐसे कांड बंद होंगे कि जो लोग सभी जातियों के लिए, सर्व समाज के, हिंदू समाज के लिए, संस्कृति के जो लड़ते हैं या उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसे इन्होंने तरीके से जो मारा है, वो बड़ा इन्होंने काम किया, उसके लिए हमें बड़ा खेद है। धन्यवाद। देश ने निषेध किया और मैं भी निषेध करता हूं। आज करनी सेना की तरफ से उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया था। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। इस देश ने एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व खोया है जो देश के युवाओं का नेतृत्व करते थे, विशेष तौर पे हमारे राजस्थानी राजपूत भाई और 36 कौम। तो ये राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के लिए कमी खल रही है। आज हम सब बड़ी हताश है, निराश है, क्योंकि एक आवाज़ जो थी युवाओं के पीछे समाज पे जब अन्याय हो तो एक नंबर था कि उन्हें नंबर करेंगे, फ़ोन करेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और उन्होंने पूरे देश के अंदर करनी सेना को पहुंचाने का प्रयास किया और इसी 17 तारीख को जहाँ कार्यक्रम होना था वहाँ हम श्रद्धांजलि के लिए अर्पित है। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है कि करनी सेना का कार्यक्रम होने जा रहा था, वो रद्द करके आज श्रद्धांजलि में उपस्थित है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम सब परिवार वाले उनको भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजस्थान में बीजेपी सरकार है, क्या उनके आरोपियों को सजा मिल पाएगी? देखिए, सरकार अपना काम करेगी, जो सरकार को करना है वो करेगी, दोषियों को पकड़ेगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम सब का कर्तव्य बनता है कि जिसने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए, हम सब उसके लिए खड़े रहें, उनकी बातों को देश तक पहुंचाने के लिए। और सही मायने में जो भी इसके कातिल के पीछे के जो भी व्यक्ति होंगे मास्टरमाइंड, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो जीवन सिंह ने मुझे फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट किया, बिल्कुल बहुत ही और दुर्भाग्य पहली बार जो है कि आज हमारे बीच में प्रोग्राम को आमंत्रित किया। जी जो है उसके पहले मेरा रूप से मारे गए। नासिक, धुलिया, जलगांव, हम लोगों को उसी मैदान पे बाला साहब ठाकरे नंदुरबार नगर जिले का मेरा खुद का 6 महीना पहले जो है
संगठन महाराणा चल रहा था, प्रताप एकता मंच के कार्यक्रम में वो आए थे उसका और मैं उनके संस्थापक अध्यक्ष था। विचारों का एक एक आवाज जो है हम लोगों के मगर कानों में गूंज रहा है। उस आज प्रोग्राम में जब मैं उनके पहली बार दो आया हाथों से हम लोगों ने उनका श्रद्धांजलि यहाँ पे और दिया। सुखदेव दादा को सुना, आज के ही डेट में शायद आज या उसके कल वो विचार क्रिकेट देखे, टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आने उसका वाले काम थे। करने का तरीका देखा। मैं बिल्कुल जो है उन कायरों को मैं उसी कहना दिन चाहूंगा भाइयों, कि आपने कायरता मैं जो गर्व के दिखाई, साथ कहता हूँ, राजस्थान उसी सरकार दिन जो है पूरा महाराणा प्रताप जल्द से राजपूत जल्द फास्ट महासंघ ट्रैक पे केस चढ़ा के मैंने उनको अपनी फांसी राष्ट्रीय दिया अध्यक्ष जाए। सेना में विलीन और किया जो भाड़े के और डब्बू उसी थे, दिन से आज कायर तक जो हत्यारे इसी थे, संगठन में काम उनके कर साथ साथ जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं जो आज भी जेल में बैठे हुए हैं, सुखदेव उनको जो दादा है भारत सरकार पकड़े और उनको फांसी पे लटकाए। एक वो ऐसे हमारी व्यक्ति मांग थे, है। असर जो आप मास्टरमाइंड यहाँ की बैठे बात हो, कही जा रही है, कोई मास्टरमाइंड राजस्थान कहा से जा रहा आया है है, एक लेडी डॉन है MP से, जो UP कि से, आनंदपाल सिंह जी की बेटी है। मगर आपको मैं तो क्या उन्हें भी आकर्षित सजा करना मिलना चाहता चाहिए? हूँ, देखिए जांच एजेंसी का पूरे काम है, महाराष्ट्र वो में लेडीज डॉन है, हर गांव, पुरुष हर डॉन जिले, है, हर कौन है, तहसील में क्या है, राजपूत उसमें समाज, क्लियर किया जाए कि भाई किस जिनको तरीके आप से लोग किस मराठी कारण से राजपूत उनका बोलते हत्या हो, किया गया, जिन्होंने हमारे वो करीब भारत करीब माता के 8.5% जब जो है भारत की संस्कृति पे और कोई एक अंगुली चीज उठाता जब था मैंने सुखदेव दादा को तब बताई, सुखदेव सिंह गोगामड़ी तो हमारे बीच महाराष्ट्र में में आते थे। भारत के किसी भी कोने में जो है जब ये जो है कोई मूवमेंट आया है तो करनी सेना के माध्यम से या व्यक्तिगत वो आते थे, आवाज उठाते, लड़ाई लड़ते थे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर इतना बड़ा कायरतापूर्ण हमला हुआ है और उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई है, 2018 में दादा का फास्ट बड़ा ट्रैक पे प्रोग्राम जो हुआ है था, उनको ट्रैक किया जाए और फांसी चढ़ाया जाए। मेरा कहना है कि मला या बिल्कुल ठिकाणी मास्टरमाइंड को सांगायला पकड़ा जाए। राजपूत समाज के जो इनका दुख युवा है, होता है। कहा जा रहा है केस नहीं किया आपण जाए, सीधा समाज एनकाउंटर आलो, कर दिया जाए। भाषण करतो, तो क्या जो यही आम्ही राजपूत सुखदेव समाज दादांकडनं की मांग है शिकलो। कि क्या वो जो है परंतु किया जाएगा? देखिए ये कानून का राज्य सुखदेव है, दादा नहीं भारत है। देश कानून से चलता है। कानून सुखदेव को दादा मानने का नसताना काम जो है सुखदेव सिंह जी भी करते श्री थे, राष्ट्रीय सुख करनी कमिशनच्या सेना भी कुठल्या करती है और प्रोग्राममध्ये राजपूत समाज जो मी है बोलतोय, अपना नुकसान याच्यापेक्षा करके जो है माझ्याकडे दुःख कोणतं कानून नाही. के दायरे में रहती है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि कानून तोड़ के जो है इनकाउंटर किया गुरु जाए, लेकिन साहबांनी कानून में रह के जो इनकाउंटर किया जाए, जिस तरीके से महेंद्र उत्तर सिंह जी प्रदेश में यांनी योगी जे आता आदित्यनाथ सांगितलं, कार्रवाई करते हैं उस तरीके से राजस्थान मी या सरकार ठिकाणी क्यों नहीं कार्रवाई कर सकती है। मला मैं एक पूरी अतिशय तरीके से मांग दुःख झालेलं आहे मास्टरमाइंड से जो भी हो, की या मैडम है कि कौन महाराष्ट्रामध्ये है, उनको जो है एक्शन लिया जाए प्रत्येक और घरामध्ये दादा गेले तर उनका दुःख खुलासा झालं. किया जाए। सरकार का इसके पीछे सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हो गई थी उसके लिए वो जो हत्या है उसके बारे में आप क्या कहना भारत चाहेंगे? सरकार की हम सरकार को हम ये विरोध दर्ज कराते हैं। जो भी सुख सिंह गोगामड़ी के साथ हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनका इनपुट पहले हरियाणा सरकार पंजाब सरकार ने दे दिया था, उसके बाद में भी ये हादसा हो जाता है और अपना देश एक बहुत बड़ी क्षति होगी है और एक राष्ट्र का एक नाता और जो देश को 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाला अपना राष्ट्र का नेता और संगठन के लिए काम करने वाला नेता को खोया। ये हमारे तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जो कातिल लोग हैं उनको गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे उनकी शोक सभा में आए हुए हैं। हमारे राजस्थानी एकता मंच के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से उनकी जो मौत हुई है, उनको गद्दारों उनको गोली मारी है, उनको पूरी तरह से विरोध करते हैं और उनके न्याय के लिए हम जहाँ जहाँ होगा हम उनके लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। उनके विचारों से साथ में चलना है और आगे भी हमारे विचारों को आगे बढ़ाना है और हम ये सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब समाज उनके साथ में आज खड़ा हो, क्योंकि आज उनके श्रद्धांजलि के लिए और उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। दूर से आवाज नहीं आएगी, इसलिए तो वो हर एक समाज की दे दूंगा। देखिए ये बहुत ही निंदनीय है और भर्त्सना लायक है कि जिस तरह से जिस क्रूरता के साथ ये हत्या की गई। मैंने पहले ही कहा कि मेरा स्पष्ट आरोप है कि इंटेलिजेंस की इसमें बार बार ये बात आ रही थी कि उनके जान को खतरा है। उनके जान को खतरा होने के बाद भी उस वक्त की वहाँ की कांग्रेस की राजस्थान में सरकार थी, लेकिन उन्होंने उनकी जान की सुरक्षा नहीं की और मेरा स्पष्ट आरोप है कहीं न कहीं उस वक्त की सरकार और इन हत्यारों के साथ और ये हत्यारों के अलावा भी एक बड़ा संगठन है या बड़ा कोई षड्यंत्र है या बड़ा कोई व्यक्ति है जो इसके पीछे है। और मेरी स्पष्ट मांग है कि जिस तरह से उनकी हत्या की गई है उसी तरह से फांसी मिलनी चाहिए। फांसी के साथ साथ फांसी के पहले अगर उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, ये जनता की मांग है, क्योंकि सुखदेव सिंह जी सिर्फ एक समाज के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। चाहे योद्धा अकबर की लड़ाई वो लड़ी हो, चाहे वो इसके पहले जो भी आंदोलन उन्होंने पूरे देश स्तर पर किया, करनी सेना के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण देश की सेवा करने का एक वीर योद्धा की तरह काम किया। और आज अगर एक ऐसे सच्चे समाज सेवक की इतनी निर्ममता से क्रूरता से हत्या की जाएगी तो समाज में दूसरे लोग सेवा कैसे करेंगे। इसलिए हमारी मांग स्पष्ट तौर से है कि जिन लोगों ने इनको हत्या किया उनका एनकाउंटर किया जाए।